नमाज में खुशू की तरगीब। खुशू की ताकीद करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनासिब नहीं है कि काबतुल्लाह में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो नमाजी को मशगूल करे, जिससे नमाजी के खुशू में कमी वाक़या हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में आसमान की तरफ नज़र उठाने से मना फरमाते थे। मज़ीद इस फ़िअल से ताकीद के साथ रोकते हुए फरमाया, नमाज में लोगों को आसमान की जानिब नज़र उठाने से रुक जाना चाहिए या फिर उनकी नज़रें सल्ब हो जाएंगी। और एक रिवायत में है या उनकी बीनाई उचक ली जाएगी। एक दूसरी हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज अदा करो तो इल्तिफ़ात न करो। याद रखो, जब तक नमाजी इल्तिफ़ात नहीं करता, अल्लाह का चेहरा उसके चेहरे के सामने होता है। नीज़ आपने इल्तिफ़ात से रोकते हुए फरमाया कि इल्तिफ़ात की सूरत में शैतान नमाजी को नमाज से दूर कर देता है और उसकी गफलत में इजाफ़ा कर देता है। इरशाद नबवी है, अल्लाह ताला अपने बंदे पर हमेशा मुतवज्जह रहता है जब तक कि बंदा नमाज की अदायगी में इधर उधर इल्तिफ़ात नहीं करता। लेकिन जब अपने चेहरे को फेर लेता है तो अल्लाह ताला भी उससे अपना चेहरे मुबारक फेर लेते हैं। नीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों से मना किया है। पहली बात कि नमाज में सजदा करते वक्त मुर्ग के चोंच मारने की तरह सजदा करने से एहतराज़ किया जाए। दूसरी बात, जिस तरह कुत्ता अपने दोनों हाथों को फैला कर रखता है, उस तरह नमाज में दोनों पाँवों को फैलाया न जाए। और तीसरी बात यह है कि लोमड़ के सर फेरने की तरह सर न फेरा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज की अदायगी इस तरह करो जिस तरह तुम ज़िंदगी की आखिरी नमाज अदा कर रहे हो, नीज़ जैसा कि तुम अल्लाह को अपने आगे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर कायम न हो सके तो फिर इस ख़याल को उजागर करने की कोशिश करो कि अल्लाह पाक आपको देख रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स वक्त पर फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर नमाज की अदायगी में खुशू का ख़याल रखता है, रुकू सुजूद सही करता है, तो वो नमाज गुज़श्ता तमाम नमाज़ों का कफ़ारा बन जाती है। उम्र भर की नमाज़ों का यही हुक्म है। हाँ, शर्त यह है कि वो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब न करे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़कर नमाज अदा फरमाई जिस पर कुछ नक़ूश थे। नमाज में आपकी नज़र उन पर पड़ी। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया, ये मुनक्कश चादर अबू जहम के सुपर्द करो और उसकी सादा गाड़ी की चादर मेरे लिए लाओ। मुनक्कश चादर ने तो मुझे नमाज से गाफिल कर दिया है। एक रिवायत में है कि मेरी नज़र नमाज में इसके नक़ूश पर रही। करीब था कि मैं फितने में मुब्तला हो जाता। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक चादर थी जिस पर तस्वीरें कुंदह थी। वो चादर अंगीठी की सजावट के लिए दीवार के साथ लगाई हुई थी। आपने नमाज अदा फरमाई तो उसकी जानिब आपकी नज़र उठती रही। आपने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दिया, इसको उतार दो, इसलिए कि इस पर कुंदह तस्वीरें नमाज में मुझ पर असर अंदाज होती रहीं।